ये है लांची, वो शहर जहाँ पे मैं बड़ा हुआ था। मुझे अब तक यहाँ की हर एक गलियां याद है। हर दिन के नए चढ़ते सूरज के साथ यहाँ हर कुछ बदलता जा रहा है। मैं इन गलियों में कभी आया था जब मैं तकरीबन 16-17 का हूँगा। ना तो कोई स्मार्टफोन, ना कोई व्हाट्सएप, ना ही कोई वॉइस मेल। उस समय वक्त कितना धीमे गुजरता था। ये दुकान थोड़ी बदल गई है। हमेशा यहाँ पे एक ही तरीके का आवाज बजती रहती थी और वो आवाज बहुत मधुर थी। ओए शिया ओए, अपनी रियाज को और रियलिस्टिक करो। अपनी मांगास में और ठरक पड़ो ताकि वो फेमस हो सके। अपनी नई मांगा में मिल्स और लोलीज का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना। मैं इस कंपनी का मालिक हूँ, तो तुम्हें सिर्फ मेरी बात माननी चाहिए जो प्रॉफिटेबल होगी। अगर ये सब नहीं कर सकता तो एक एंटाई मांगा ही लिख दे, कम से कम उससे प्रॉफिट हो जाएगा। और हम लोग साथ में भी काम कर सकते हैं अगर तुम अभी तक ओरिजिनल मांगा लिखते रहे तो। एक बार जब इंसान बड़ा हो जाता है, उसको हमेशा अपनी ही बातें याद आती है और वो समझ जाता है कि वो कहीं खो चुका है। जब मैं 17 का था तो मुझे याद है मैं बहुत ज्यादा निकम्मा हुआ करता था और बहुत ज्यादा आवारा भी था। गुड मॉर्निंग मेरी ऑडियंस। आज का दिन है 1 सितंबर 1999 का। मार्को के वापस आने से 11 दिन पहले एक और आम जैसी सुबह। तुम्हें तुम्हारी नई सुबह के लिए मुबारक हो। और चलो अब एनिमी देखो। दादाजी मैं स्कूल जा रहा हूँ। ये लो, तुम अपने टॉफूस को खा लो। ओनर बाइजोन आप कहाँ हो? अभी आया। तुम अभी तक क्या ही खेल लो? अभी टेकन का जमाना है, बिरादर टेकन खेल दे चलो। हे रुको, तो जाओ मेरा इंतजार करो। आ जाओ, तुम्हें सवारी देता हूँ मैं एक। जल्दी अंदर आ जाओ, स्कूल की घंटी बजने वाली है। सुबह सुबह मैं ये क्या देख रहा हूँ? स्टूडेंट, तुम्हारी मार्क्स इतने कम क्यों आते हैं? तुम्हें शर्म नहीं आती? तो घर में पढ़ाई किया करो। मुझे कोई बताएगा कि तुम्हारे मार्क्स दिन ब दिन कम क्यों होते जा रहे हैं? तुम्हें और अच्छे से पढ़ना होगा ताकि तुम एक अच्छी जिंदगी जी सको, समझ गए? अद्भुत। यहाँ पे भी अद्भुत लोग हैं। कितने तेजस्वी आदमी लोग हैं। क्या तुम लोग को पढ़ाई करने का नहीं होता है क्या? दिन भर बस पत्थर कश्ती करते रहते हो। या क्लास में तो कम से कम पढ़ाई कर लो। अगर ऐसा चलता रहा तो तुम स्कूल लेके आओ, तुम किसी भी स्कूल में एडमिशन नहीं ले पाओगे। तुम हमेशा स्कूल में लेट आते हो नोबिता की तरह, और साथ में मुझे जीरो लेके आते हो। शर्म करो, तुम्हारा दिमाग परी की तरह है। ओए तू कौन है? ओए नालायक, मैं तुझसे बात कर रहा, क्या तू बहरा है? तेरे बाप ने देखो कुछ सिखाया नहीं क्या? क्या मुझसे बात हो रही है? ओ तुम हो मेरे प्यारे बच्चे। सॉरी, मुझे माफ करना, मैं तुमको ज्यादा चिल्ला दिया तुम पर। अब कोई फायदा नहीं है। ये सब सिर्फ उन लैला की गलती के कारण हो गया, वरना मैं आपको डांटूंगा। क्या आपको क्या लगता है कि मैं आपको डांट सकता हूँ? ये आप लास्ट रो में क्यों बैठ रहे हैं? चलिए आपको मैं फर्स्ट बेंच लाता हूँ ना। फर्स्ट बेंच? वहां तो चोमू लोग बैठते हैं ना। अब तुम लोग वहां पे क्यों खड़े हो? जाओ जाकर पढ़ाई करो। सब अपनी सीट पे बैठ जाओ। तो वो है जिन जुआन, वो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन का बेटा है। मास्टर चैन, मेरी माँ चाहती है कि मैं सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पे ध्यान दूं अभी।
वो नहीं चाहती कि मैं अभी ब्लैक बोर्ड रिपोर्ट पर और ध्यान दूं। ठीक है, अगर तुम्हारी ना है तो यहाँ पर एग्जाम देना जरूरी है, पर ऐसी हालत आने पर मुझे ये जॉब किसी और को देनी पड़ेगी। तू जियाओहिन, क्या तुम ये काम कर पाओगे? अगर नहीं करते तो मुझे बता दो, मैं किसी और को दे दूंगा। अगर तुम चाहो तो उसकी मदद भी ले सकते हो। तुम्हारी ड्राइंग स्किल पहली बार काम आ सकती है। रुको, ये रही तुम्हारी पेंसिल। शुक्रिया। एक लड़की के साथ बैकबोर्ड मारने का मौका मिल रहा है, इसको संभाल के रखना। अरे चुप हो जा, अब तक पूछने को सुनाएगा। तो मेरे स्टूडेंट याद रखना, अगर तुम अभी जितनी मेहनत करोगे तुम आगे जाके उतने ही बड़े बनोगे। जो जितना ज्ञान प्राप्त करेगा वो उतना आगे कमाएगा। इसलिए पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। खाना पीने खाने के लिए भूल जाओ, लेकिन पढ़ाई करना मत भूलना। चुप हो जाओ, हमने अभी क्लास चालू की है। अगर किसी ने भी शोर किया तो वो क्लास के बाहर दिखेगा। या जैसा भी हो, हमारे क्लास टीचर ने कहा है, जो कहा सही कहा एक तरीके से। इस साल हमारे पास सिर्फ 2 चीजें करने को है, पर उन्होंने जिस काम और जिस इंसानों के बारे में बताया वो सब बेकार है। मुझे सिर्फ अपने से मतलब है। मुझे अपनी जिंदगी में सिर्फ खुशी से मतलब है, उससे नहीं। ध्यान, रुको। हाँ, मुझे तुमसे ब्लैक बोर्ड रिपोर्ट के बारे में कुछ पूछना था। ज्यादा मत बनो यहाँ पे। ये सिर्फ 2-1 वर्सेस 1 का मैच नहीं, सिखा मैं डर गया था कि तुम इसे अनफेयर ना बोल दो। ठीक है, मैं भी आती हूँ। अभी अपने डांस शूज रख कर। ठीक है। ओए तू, क्या तुम मुझे बुला रहे हो? अब ये 2 वर्सेस 2 का हो गया है, ठीक कहा ना? क्या 2 वर्सेस 2? तुम मुझे क्यों बॉल दे रहे हो? चलो आ जाओ, खेलो मेरे साथ। ठीक है। तुम्हारी मदद के लिए तुम्हारा अब खाओ इसे। बहुत अच्छा खेला, कल मिलता हूं। हाँ, मुझे तो बास्केटबॉल खेलना आता भी नहीं था, बस मैंने ऐसे ही खेल दिया। मुझे सिर्फ ड्राइंग करना ही आता है बस। क्या तुम इसे अपना प्रोफेशन बनाने वाले हो क्या? मेरे पास सिर्फ मेरे दादाजी ही बचे हुए हैं, तो उनकी जो मर्जी होगी वो। मुझे सिर्फ ड्रॉ करना ही बहुत पसंद आता है। मुझे जो चीज मिलती है मैं उसको ड्रॉ कर देता हूँ। ये मेरा बचपन का शौक है। क्या तुम्हारे दादाजी मानेंगे तुम्हें एक पेंटर बनने के लिए? मुझे एक पेंटर नहीं बनना, मुझे एक मांगा आर्टिस्ट बनना है। तुम कौन सी आर्ट यूनिवर्सिटी में जाने वाली हो? शायद मैं किसी में भी जा सकता, क्योंकि मेरे ग्रेड्स बहुत लो है। आर्ट कॉलेज को सिर्फ 200 पॉइंट चाहिए होते हैं। इसी कारण तो ये मेरे मतलब की औकात से बाहर है। मैं तुमसे एक सवाल पूछती हूँ, तुम्हें क्या चीज पसंद है? मेरे पास तो एक भी अच्छी चीज नहीं है। तुमने कुछ कहा क्या? मैंने कहा तुम्हारी सबसे पसंदीदा चीज है क्या? वो बल, मुझे लगा मैं सच में किसी को पसंद कर रहा हूं। मेरी आंखें उस समय चमक रही थी उसको देखकर, और एक हल्की सी रोशनी आई और वो गायब हो गई। और कल हम लोग मिले। जिनजियान, मेरी बात सुनो। बेटा तुम कैसे हो? क्या तुम्हारी पढ़ाई अच्छी चल रही है? मैं कल के लिए वापस से माफी चाहता हूँ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरी बात तो सुनो। जब तुम घर जाओ तो अपने पापा को कहना कि मैंने तुमसे एक मैसेज भेजा है कि मैं तुम्हें प्राइवेट क्लास पढ़ा सकता हूँ एकदम फ्री में। उनको जरूर बोल देना ये बात। मुझे लगता है कि मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी और पर रहना चाहिए। मैं अपने बाप को कह दूंगा कि यहाँ पर तुम्हें एक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बना दे।
वरना यह हमारे देश के लिए बहुत शर्मनाक बात है। जिन बेटा, सुनो, इसको भी अपने बाप तक पहुंचा देना प्लीज। तुम दोनों अभी तक स्कूल में क्या कर रहे हो? ब्लैक बोर्ड रिपोर्ट। अगली बार से ध्यान रखना। जिन जुआन, हम कल देखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। रहने दो, पहले हमें इसे साफ करना होगा। मुझे करने दो। ये मुझे दो। चलो आ जाओ, अब सेवा पूरा करते हैं। सोना पीना चाहोगे? हाँ, तुम लोग क्या चाहते हो मुझे बताओ, मैं तुम्हें वो देती हूँ। लेमन सोडा। माता दे दो। थोड़ा जल्दी चूज करो ना। ठीक है। नहीं, तुम लोग क्या पीना चाहते हो मुझे बताओ ना। कोला दे दो। कोला। बताओ, क्या तुमने वो ड्रॉ कैसे किया था? ब्लैक बोर्ड पे वो ड्रॉ कैसे किया तुमने, मुझे बताओ। तुम शायद मतलब कि तुम जान जाते हो कि मेरे पास वो आइडिया कहाँ। हाँ, तुमने सही कहा। हमारे टीचर से हमें चाहते हैं कि हम लोग बहुत ज्यादा क्रिएटिव बने, इसी कारण हम लोग क्रिएटिव बन रहे हैं, पर वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट भी है इसी बात पर। अपना टाइम बर्बाद मत करो इस चीजों में। उसके डिसीजन स्किल्स बहुत पुराने हैं। वो सिर्फ एग्जाम्स के बारे में सोचता है बस। सही कहा, मैं यही कहने वाली थी। ये सब छोड़ो, मैं तुम्हें एक खास जगह लेके चलता हूँ, आ जाओ। वो रहा आयरन टावर, माउंटेन के ऊपर। अच्छे से चलना। वाह, ये कितना सुंदर है। ऊपर आ जाओ। मैं पहली बार जल्दी शेल्फ इतना ऊपर से देख रही हूँ। थोड़ा संभल कर। चलो बहुत हुआ,
हम लोग गिल्ट हो जाएंगे। वैसे भी हमने भी और बहुत मजे उठा लिए हैं। हे जॉन, क्या तुम हमारे साथ मतलब कि इसको घर पे ड्रॉप करने के लिए आ सकते हो? हमें थोड़ा और टाइम मिल जाएगा। मुझे समझ नहीं आई तुम क्या बात कर रहे हो। ये आदमी अपने आप को सिर्फ सीक्रेट ही रखता है बस। ऐसा कुछ नहीं है, मैं उसे बोल सकते हैं। मैंने सही कहा ना? ऊपर देखो। ये तो हे ध्यान, तुमने अभी तक ये नहीं बताया कि तुम कौन सी यूनिवर्सिटी जाने वाली हो। मुझे खुद को नहीं पता। शायद मैं ट्रेड स्कूल चले जाऊं, शायद इंजीनियर या फिर डॉक्टर बन जाऊं, पर मुझे उतना नहीं पता। मुझे अभी तक खुद नहीं पता कि मैं क्या करूं। बहुत सारी यूनिवर्सिटी चूज करने के लिए तुम किसी को चूज करती हो, पर मुझे कोई अच्छी सी यूनिवर्सिटी चाहिए चूज करने के लिए। मेरे पेरेंट्स कहते हैं कि यहाँ पे पढ़ लिख के डॉक्टर या फिर आईएएस बनो, पर मुझे कुछ अपने मन पसंद की करनी है। ये सब छोड़ो, चलो अभी हम लोग कुछ मजे करते हैं। अभी मेरे बारे में तुम क्यों चिंता ले रहे हो? हेलो मिस। मैम चलिए, हम लोग लेट हो रहे हैं। हाँ, वो लोग सिर्फ मुझे घर तक छोड़ने के लिए आए हैं। हाँ, ये सही कह रही है। इसने जो कहा वो एकदम सच है। हाँ हम लोग हैं। मिस, आपको लेट हो रही है और हमें भी अभी जाना चाहिए। मुझे ये मत बोलना कि हम लोग गलत रास्ते पे आ गए। मैं माफ करना, मैं भी इस तरफ से ज्यादा चाहता हूँ। अगर हम लोग ध्यान के लिए कोई अच्छा सा यूनिवर्सिटी ढूंढ पाए तो ये एक अच्छी बात रहेगी हमारे लिए। हाँ, मैं आ रही हूँ। वाह, क्या ब्लैक बोर्ड पर तुमने ड्रॉ किया था? एकदम वो कमाल है। जियाओ कभी भी ठीक से पढ़ाई नहीं करता, पर ये सबके ध्यान सिर्फ ड्राइंग में होता है। इसका अस्तित्व में बहुत गहरा है। बच्चे यहाँ पे खुद की किताब ही नहीं लिखते, ब्लैक बोर्ड क्या देखेंगे। मैं तो चाहता हूँ हर किसी को हर चीज आए, क्योंकि ताकि जितना सीखते हैं उतना आगे बढ़ते हैं। ओह ओह, सो बजाओ, सुनो मेरी बात। तो स्टूडेंट, इस बार का ब्लैक बोर्ड रिपोर्ट सच में बहुत ज्यादा खास है। देख के अच्छा लगा। हम इसे रखेंगे अपनी क्लास में, पर मेरी इस बात पे ध्यान दो। हम लोग बारी एक ब्लैक बोर्ड कॉम्पिटिशन रखने वाले हैं। तुम जितने भी इंफॉर्मेशन अच्छे से दोगे तुम्हें मिलेगा एक प्राइज, और जो प्राइज से पहले जीतेगा उसके क्लास के एक बहुत बड़ा ऑनर मिलेगा। मैं इस बात में कंपटीशन नहीं करना चाहता। ये फर्स्ट प्राइज मिलने पे क्या मिल जाएगा हमें? वैसे भी मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि इस बार ही मैंने अपने ब्लैक बोर्ड रिपोर्ट के लिए कोई ऐरा गहरे इंसान को नहीं चुना है। क्या बात है।
जिंगजुआन, क्या तुम मेरी मदद करोगे अच्छी यूनिवर्सिटी खोजने के लिए? तुमने अभी तक उतने दिन तक नहीं बिताए तिनतियान के साथ और अभी से ही तुम यूनिवर्सिटी जाने वाले हो? चुप हो जाओ, तुम लोग यहाँ पे क्या कह रहे हो? मैं बस सोच रहा था, क्या यहाँ पे बहुत सारे लोग यूनिवर्सिटी के बारे में जानना चाहते हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं क्या कहता हूँ, हम लोग बहुत सारी यूनिवर्सिटी को ढूंढते हैं और साथ में उसको ब्लैक बोर्ड पे लिख देते हैं, जिससे बहुत लोग का हेल्प हो जाएगा। और हम लोग चाहे तो ऑयल चेन की प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं। तुम्हें क्या लगता है, मुझे बताओ? तुम इसमें बहुत ज्यादा मेहनत कर रही हो। TRYYOURBEST। तुमने क्या कुछ इंग्लिश शब्द का इस्तेमाल किया था? क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? अगर तुम्हारे पास स्किल्स है तो तुम खुद के लिए फिक्र करो, किसी और के नहीं। कैसा रहेगा अगर हम लोग एक शर्त लगा ली तो? अगर तुम जीते तो मैं तुम्हें मदद करूंगा। ठीक है। शियाओ, मेरी बात सुनो। तुम्हें पता नहीं हो कितना अच्छा खेलता है इस गेम के साथ? तुम खेलना चाहते हो कि नहीं? ओके। तुम शियाओ हो? हमने एक दूसरे को 10 साल से नहीं देखा है और अब तुम कॉल कर रहे हो? मैं रिजाइन कर दिया है और मैं अब लांची में हूँ। क्या तुम मुझसे भी मिलना चाहोगे? क्या रिजाइन? तुमने रिजाइन क्यों किया? रुको, मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद कॉल करता हूँ। जिनसुआन, क्या तुम सबके सब ले आए? अरे ये तो बहुत सारे हैं। ये बहुत अच्छी बात हुई। ये तुम्हारे लिए। थैंक यू। उसने मुझे ये किताब दी है और मैं अब सोच लिया है कि अब मैं एक मांगा आर्टिस्ट बनूंगा। क्या तुमने सोच लिया है? हाँ, मैं सोच लिया है। इसमें देखो। हाँ ठीक है। मुझे लगता है इस वक्त हम लोग शायद उस यूनिवर्सिटी ना जा पाए। जिनजुआन, मेरी पिक्चर मत खींचे, मुझे वापस कराओ। अरे मुझे वापस दो पिक्चर। जल्दी ही एक मॉक एग्जाम आने वाला है। इस एग्जाम में मिस्टेक्स के मार्क्स नहीं कटते। इस पे करने पर तुम्हारे रियल एग्जाम का मार्क्स नहीं कटेगा। वो हमेशा हमारे लिए अच्छा ही चाहते होंगे। नहीं, वो लोग सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। वो लोग कभी ये नहीं सोचते कि हम क्या सोचते हैं। हाँ, तुम्हारे हाथों से तो खून निकल रहा ये है। मुझे लिखने दो, ये बहुत इस गहरा चोट है। को जल्द से जल्द बांध दो क्योंकि इससे इन्फेक्शन फैल सकता है। नहीं, ठीक है। तुम्हें तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है। हिलो मत। चलो चलते हैं। बैंडेज लगाना कम से कम बेहतर होगा। मेरे लिए तकलीफ मत लो। जिनजुआन, वो दोबारा से बेवजह गुस्सा हो गया। चलो चलते हैं।
क्या ड्रॉ कर रहे हो? क्या तुम्हारा गुस्सा जा चुका है? किसी ने तुम्हारे लिए एक नोट छोड़ा है। एक नोट? पर किसने? मुझे क्या पता, मैंने इसे ब्लैक बोर्ड पे देखा। मैं कौन सी यूनिवर्सिटी जा सकती हूँ अगर मुझे 300 पॉइंट आए तो? मैंने लगता है तुमने अभी तक कुछ काम अधूरा छोड़ा है। तुम ब्लैक बोर्ड की बात कर रहे हो या फिर स्कोर्स की? ब्लैक बोर्ड के बारे में? क्या तुम मुझसे अपने पॉइंट्स कंपेयर कर रहे हो? तुम पहले अपने कमेंट बुक को छोड़ दो। कमेंट बुक? हाँ, ब्लैक बोर्ड पर उन्हें तान दो, फिर उसके बाद उसको कभी नोट लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हे, हे, हाँ। जल्दी सर्दियों की छुट्टी आने वाली है, हम उसे कहीं बाहर लेके चले। हम तियान के साथ? पर मुझे नहीं लगता कि वो आएगी हमारे साथ। मैंने तुम्हें एक मौका दिया है, बाकी तुम पर निर्भर करता है। तुम कोई तो नहीं हो ना? हाँ, हमें सिर्फ यहाँ से आगे जाना है और हमारी मंजिल सामने है, तो मैं अभी जाता हूँ। हुआ शेख, तुम कितने भारी हो? और थोड़ा कर लो, उसके बाद में डाउन ही आना है। मजे आ रहे हैं। यार को तो अब तक बाहर आ जाना चाहिए था। हे, हम लोग गलत जगह तो नहीं आ गए ना? अगर वो अपना घर का एड्रेस ही भूल जाए, लेकिन वो तियान का एड्रेस नहीं भूल सकता। तुम क्या कर रहे हो? उससे बुलाओ नीचे। हाँ, क्या मैं? तिया पर मैं ये कैसे कर सकता हूँ? जैसे तुम हमेशा युवा संघ को बुलाया करते हो, वैसे ही बुला लो। मेरा इंतजार करो। हुआ शेख, तुम कर क्या रहे हो? बता भी दो। वो मुझे हमेशा पत्थर फेंक के ही बुलाता है। जल्दी उसे बुलाओ। हे, या जी तिया या उधर जाके मेरा इंतजार करो। हाँ, ये पत्थर अच्छा है। हुआ शेख, इस तरफ। इसे भी ले लो, बाहर सर्दी हो सकती है। तुमने कहा था कि तुम ऐसे कुछ कहने वाली हो। तो मैं आ गई। हाँ, तुम्हें ठंडी नहीं लग रही क्या? ये लो, मेरे ग्लव्स पहन लो। फिर तुम्हारा क्या? तुम इसकी फिक्र छोड़ दो, मेरे पास पॉकेट्स है। कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें अपने ग्लव्स दे दूं? चुप रहो। मैं भी अपने हाथ अपनी जेबों में डाल सकता हूँ, मैं ठीक हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं।
क्या तुम्हें सच में मेरे ग्लव्स नहीं चाहिए? चुप हो जा, आप आगे बढ़ो। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। जिन जुआन के हैंडल्स तो और भी ज्यादा खराब है, जाओ इसे। तो मेरी साइकिल से उतर के दौड़ के जाओ ना। तुम्हें जल्दी किस बात की है? हम लोग जल्दी ही पहुंच जाएंगे वहां पर। सावधान रहो, अपनी चीतों को गीला मत कर लेना। वाह, ये कितना सुंदर है। सावधान रहो ध्यान, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। या मैं दिखाता हूँ ताकत। हाँ, तुम लोग कहाँ गए? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, पानी जमा हुआ है। हुआ शेंग, तुम क्या कर रहे हो? सावधान से, मुझे सावधानी से खींचो। हाँ, ये अच्छा है, मैं ठीक हूँ। हुआ शेंग, तुम कितने बड़े बेवकूफ हो। मैंने कहा था तुम चढ़ने नहीं। तो हम लोग आ गए। मॉम, सावधानी से कदम बढ़ाओ, शायद तुम गिर ना जाओ। हेलो मिस। जिन, तुम्हारी मॉम ऐसी जगह पे क्यों रहती है? पक्का उन्होंने डिवोर्स ले लिया होगा। इश, नहीं ये ठीक है। ये तुम्हारी गलती नहीं है। जब मैं छोटा था तो मेरे बाप ने हम दोनों को निकाल दिया, और जब मैं थोड़ा बड़ा हूँ तो उन्होंने डिवोर्स के लिए वापस बुलाया और उन्होंने मेरी कस्टडी ले ली, ये कहते हुए कि अच्छा रहेगा, पर मुझे अपनी मॉम के साथ जीना था। इस बात पे गौर करो जरा कि इसके सारे टॉयज ये एरोप्लेन सब है। चीजें मेरे पास है, और मेरी मॉम बताया करती थी जब मैं छोटा था तो मुझे एक पायलट बनना था। इस पिक्चर की तरफ देखो। क्या तुम अभी भी पायलट बनने के सपने देखते हो? अब ये सबसे बचपन की बातें रह गई है। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट बनना है और अपनी माँ की हेल्प करनी है। सच में ये तो बहुत आसान लग रहा है। तुम आराम से वहां पे जा सकते हो। इसे देखो, जुआन कितना फूल लग रहा है। मुझे भी देखने दो जरा। ये तो सच में फूल है। ये मुझे वापस दो। तो मुझे पकड़ के दिखाओ। गुड बाय मिस। हम आपसे दोबारा मिलेंगे, हमारा इंतजार कीजिएगा। मिस, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है।
आप लोग चिंता मत कीजिए, हम इसका ध्यान रखेंगे। हम उस समय जवान थे, हमें लगता था जब फॉरएवर बोल दिया सच में वो फॉरएवर ही रहेगा। जब हम एक दूसरे को सी यू कहा करते थे तो हमें खुद नहीं पता था कि हम दोबारा मिलेंगे कि नहीं। हे, हमें यहाँ चाहिए। मैं आता हूँ। हाँ, तुम कहां से आ गए? तुमने मुझे डरा दिया। हे, तुम क्या कर रहे हो? तुमने उसे अंदर क्यों डाल दिया? मेरा तो पत्ता कट हो जाएगा अगर उसने सब देख लिया तो। हुआ क्या वो है? तो देख लेगी, तुम चिंता मत करो। यार धत तेरी की। हाँ, मेरी मदद करो इसे खोलने में। हर बार इतनी जल्दी दिखाने की जरूरत नहीं है। ईश्वर से दुआ करो कि वो तुम्हें एक्सेप्ट कर ले। क्या? प्रे करना? क्या तुम्हारे पास कोई आसान रास्ता नहीं है? हम लोग चलते हैं यहाँ से। नहीं, अभी मत जाओ, रुक जाओ। तुमने रायता फैला दिया, उसे साफ तक नहीं करोगे। मेरी बातों पे ध्यान दो फ्रेंड्स। एजुकेशन इंस्पेक्टर्स की एक टीम जल्दी यहाँ पे आने वाली है। जल्द से जल्द अपने आप को प्रिपेयर कर लो और उनके सामने अच्छे से व्यवहार करना, हमारे स्कूल की इज्जत के लिए। तुम अभी तक यहाँ पे हो? जाओ क्लासरूम में जाओ और अच्छे से व्यवहार करना। तो मुझे बताओ ये क्या है? ये सब छोड़ो, क्या तुम्हें पता है तियान की मॉम स्कूल आई है? डायरेक्टर की यहाँ पे आइए। हाँ, पर त्यान अभी आप आर्ट परफॉर्मेंस को मिस नहीं कर सकती है। ब्लैक बोर्ड रिपोर्ट। ओ डायरेक्टर की, आप कैसे हैं? बस टेंशन, आपसे मिलकर अच्छा लगा। 齐景轩在。वैसे ये ब्लैक बोर्ड रिपोर्ट तो कमाल का है। नई इन्फॉर्मेशन तो और कमाल की और साथ में अलग भी लगता है। डायरेक्टर की, आपने सही कहा है। ये ब्लैक बोर्ड रिपोर्ट त्यान ने बनाया और वो पढ़ाई में भी बहुत ज्यादा अच्छी है। और जिन जुआन भी कमाल का है। वो भविष्य बास्केटबॉल ही खेलता है, लेकिन बहुत अच्छा सेमेस्टर के बीच में जिन जुआन भी बहुत अलग बिहेव कर रहा है। ऐसा इसीलिए क्योंकि हमारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है ना उलझे? आप तो चुप ऐसे दिया मुझे ना। तो इसमें क्या बुरी बात हो गई है? तुम लोग इधर क्या देख रहे हो? मेरी बात सुनो, ब्लैक बोर्ड रिपोर्ट अभी तक नंबर 1 पे नहीं आया है हमारा। मास्टर चैन, अब मैं चाहूँ तो अपने हाथ साफ से ही ब्लैक बोर्ड रिपोर्ट बना सकता हूँ। अच्छा, खुद से? तुमने कभी पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया तो ब्लैक बोर्ड रिपोर्ट पे इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रहे हो?
तो तुम इसे ड्रॉ क्या करते हो दिन भर? मुझे पता था तुम किस बारे में इतने इंटरेस्ट दिखा रहे हो। मैं तुम्हें कहा था ब्लैक बोर्ड बनाने और तुम ये सब काम कर रहे हो। तुम लोग क्या डिसिप्लिन नहीं दिखा सकते खुद से? डिसिप्लिन समझ आया? तुम यहाँ पे अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, ये सब चीजों पर ध्यान मत दो, तो समझा? मास्टर चैन, मुझे माफ कर दीजिए। दरअसल मैंने इससे कहा था ये ड्रॉ करने के लिए, क्योंकि मुझे एग्जाम पे ज्यादा ध्यान नहीं है और मुझे ये सब चीजें करना बहुत पसंद आता है और देखना भी। ये मैटर नहीं करता कि इसको क्या चाहिए था, एग्जाम पास आ रहे हैं। यार, अब से तुम्हें ब्लैक बोर्ड रिपोर्ट के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।哪位同学在篮球场有体验器，请到团委认领。ड्रॉ करना बंद करो और चलो मेरे साथ, हम लोग आर्केड चलते हैं। मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मैं कल स्कूल को छोड़ रहा हूं, तो मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ अभी चलो। हाँ, ये सच है। मैंने सोच लिया कि मैं एक पायलट बनूं। कल मैं रजिस्टर कर दूंगा। इससे पहले कि मैं स्कूल को छोड़ूं, मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हारे साथ आर्केड जाऊं। मैं भी चल रही हूँ। शीजुआन, तुम तो एक बहुत अच्छे खिलाड़ी हो। क्या तुम खेलना चाहोगे? नहीं, तुम ही खेलो। खेल के देखो, मैं तुम्हें सिखाती हूँ कैसे खेलते हैं। चार आंखें, तुमने कहा तुम हमें खेलने दोगे? जब मैं जा रहा था शायद मैं गलती से कह दिया हूँगा। हुआ शेंग, वो वहाँ क्या कर रहा है? दोबारा हुआ से शेंग। बोल चिलगोजे। हाँ, शियाओई। अब ये कौन ठहरा जो बुला रहा है इसको? मैं यहाँ सबको मार के फोड़ दूंगा। शियाओई, मैं इस प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व कर लूंगा। तुम सुनो, मेरे दोस्तों को परेशान करना बंद करो। हुआ शेंग। ज्ञान जी, जिसके पीछे खड़ा है वो बहुत खास आदमी है। इसका बाप डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन मिनिस्ट्री है। नहीं 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 नहीं, हम लोग पुलिस है। हम लोग किसी की चिंता नहीं करते किसका बाप कितना अमीर है या फिर कितना ताकतवर है। उसको मारो। चलो बाकियों को ढूंढते हैं। धत तेरी की, वो कहाँ चले गए? क्या वो लोग खो गए हैं? शायद हमें ढूंढना चाहिए उनको। चलो ढूंढते हैं उनको। शियाओई, मेरा इंतजार करो। क्या तुम सच में जा रहे हो? और क्या तुम कभी वापस नहीं आने वाले? अब देर हो चुकी है, हमें घर चलना चाहिए। तुम्हें पता है कि मुझे इसके बारे में नहीं कहना चाहिए। मैं कभी भी स्कूल वापस नहीं आ रहा। तो फिर क्या हम लोग दोबारा कभी नहीं मिलने वाले? मुझे नहीं पता ये बात। चिंजुआन,
अंधे हो क्या? देख के चलाया करो। माफ करना भाई साहब। वो रहे वो दोनों। शियाओए, अगर तुम यूनिवर्सिटी में जाना चाहते तो मैं भी नहीं जाने वाली। तुम्हें समझ आया? और उस रात में हम सब की दोस्ती टूट गई। वो पहली बार कि मेरे दिल में इतना दुख मेरे पास हो सकती है और मैं मुझे ही टूट चुका था। उसके बाद ये जुबान कभी स्कूल में देखा नहीं और त्याग शांत रहने लगी। और मैंने एग्जाम को क्लिक कर दिया। तुमने क्या सोचा है? तुम कौन सी यूनिवर्सिटी जाने वाले हो? मास्टर चेन, मैं एग्जाम क्विट कर रहा हूँ। मैंने सोच लिया है कि मैं ड्रॉ करने जाऊंगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन से फील्ड में हो, बस कामयाबी हासिल करना मेरे स्टूडेंट। मैं जानता हूँ मास्टर चेन के दिल में सबसे जरूरी चीज है ये फाइनल एग्जाम, और ये बात सच भी है। पर मैं यहाँ पे अब और नहीं रुक सकता। हम सभी अब अपने अपने रास्ते पहले ही निकल चुके हैं, अलग अलग जगह पर। हुआ शेख, जब बारिश का मौसम खत्म हो जाएगा तब मैं शेंजेन जा रहा हूँ।
वो तो एक बहुत अच्छा शहर मुझे है। भी चलना है वहां पर। मांगा आर्टिस्ट क्या पैसे कमाते हैं? जब तुम अमीर बन जाओ तो मुझे मत भूल जाना। मैं अपनी जिंदगी में अपने गोश्त को अपनी आंखों से देख पा रहा हूँ, और जबकि तुम वही कर रहे हो जो तुम्हें पसंद है। मुझे सिर्फ यही आता। क्या तुमने सच में रिजाइन कर दिया है? हाँ, मैंने रिजाइन कर दिया है। मैं खुद की एक मांगा ड्रॉ कर रहा हूँ। हाँ, तुम अभी चूज कर सकते हो। इस चीज का फायदा उठाओ, ना कि पिछले साल की तरह से बर्बाद मत कर देना। तुम अपना बैकपैक क्यों ले रही हो? यहाँ भी उसकी जरूरत नहीं है, तुम मेरे साथ चलो।